सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो आज की रामायण का पाठ हम प्रारंभ करते हैं, जो कि कल हमने समाप्त किया था। उसी के आगे से हम आज का रामायण जी का पाठ शुरू करेंगे और देखते हैं किस प्रकार राम जी और भरत जी के बीच में समझौता होता है। बातचीत करके कौन वन में रहता है और कौन अयोध्या को वापस लौट जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम सत्य व्रत धर्म रते, सब कर सील स्नेहु। संकट सहित सकोच बसे, कहाहु जो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं। सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनी तने पुलक नयन भरी बारी, बोले बचन भरत धर धारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समय पायु, कलयुग गुरु हित माया न बायु। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर से नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरा धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूजनीय हैं और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजो, ज्ञान अनुबंधी अपुण्य आजू। शिशु सेवक आयुष अनुगामी, जानि मोह सिख दियहु स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन आज्ञा के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, आप मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझ बिराउर, मौन मिलन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमा बता तिलखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। अगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैरो अंध्र पे महीन प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म से सेवक स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ निभ सकते हैं और बैर अंधा होता है और प्रेम ज्ञान नहीं रखता। मैं स्वार्थ बस कहूंगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रतो, पराधीन मोह जान। सबके सम्मत सर्वहित, कहीं प्रेम पहचान। एतेव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी की रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके समस्त और सबके लिए हितकारी हो, आप उस सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनि देख सुहाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगमि अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित यति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनके
अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जहु मुख मुकुर मुकुर निच पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुन सहित समाजू, गे जह विबुध मुदित दिगराजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उनका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी की तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सुधील सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन नग नभ जल जोगा। देव प्रथम गुरुकुल गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विलह दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरत निहारे, सुर स्वारथी हाहि ये हारे। सबको राम पे महि पेखा, भये अलेख सोच सब लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी की ओर देखा। तब सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बसे, कह सोच सुर राजू। रचहु पर पंचहि पंच मिली, नहीं ता भयहु अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरहन सुमिर सादर सराही, देव देव शरणागत पाही। फेरि भगत मति करि निज माया, पाल विविध कुल करि छल छायम। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति और कहा, हे देवी देवता आपके शरणगत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं को कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मौसन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहज न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ को देखकर स्वार्थ के बस होने के मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरि हरि माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहते करु भोरी, चंदनी करे की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकते। उस बुद्धि को मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलबाव में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कीर्ति मर जह तरन प्रकाशु।
अस कहीं सारद गई बिजलो का, विविध विकल निसिमान को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए मानो जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मने, कीन कुमंत्र कुटाठु, रची प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रमे अतिरे उपचाटु। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।